आज का प्रकरण अपना है क्रिया और इसमें मैंने 3 उदाहरण रखे हैं जो कई बार प्रतियोगी परीक्षाओं का हिस्सा बन चुके हैं। मैंने पत्र लिखा, इसमें किस प्रकार की क्रिया है। मैंने छात्रों को पत्र लिखवाया, इस वाक्य में किस प्रकार की क्रिया है। और मैंने छात्रों से पत्र लिखवाया, इस वाक्य में जो क्रिया प्रयोग हुई है वो किस रूप में हुई है। इन तीनों वाक्यों में क्रियाएं किस रूप में प्रयुक्त हुई हैं। याद रहे, ऐसे प्रश्न एक बार नहीं कई बार प्रतियोगी परीक्षाओं का हिस्सा बन चुके हैं। बात करते हैं हम पहले उदाहरण की। तो पहले उदाहरण में हम देखो बारी बारी से तीनों उदाहरणों को समझेंगे, बड़ी बारीकी से समझने वाले हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखें, छोटा सा वीडियो है, हमारा ये प्रयास है आप लोगों के लिए उपयोगी साबित होगा। और पहले उदाहरण की बात करें तो मैंने पत्र लिखा, इसमें मैंने जो पद है वो कर्ता पद है, पत्र जो है वो कर्म पद है जो कि मुख्य कर्म है, एक ही कर्म दिया गया है इसमें। और लिखा जो है लिखना क्रिया का रूप है और सकर्मक रूप है। तो पूरे सार की बात करूं तो सारांश ये निकल कर आता है कि यहाँ पर एक कर्म प्रयुक्त हुआ है, सकर्मक क्रिया है, अर्थात ये जो उदाहरण है ये एक कर्मक सकर्मक क्रिया का उदाहरण है। तो यहाँ पे हमें यही ध्यान रखना है कि मैंने पत्र लिखा, इसमें कौन सी क्रिया प्रयोग हुई है, तो एक कर्मक सकर्मक क्रिया प्रयोग हुई है। अब बात करते हैं दूसरे उदाहरण की। बड़ी बारीकी से बात करने वाले हैं और यहाँ पर समझने वाली बहुत ज़्यादा बातें हैं, इसलिए आप थोड़ा ध्यान से सुने और बारीकी से समझने का प्रयास करें। मैंने छात्रों को पत्र लिखवाया, मैंने छात्रों को पत्र लिखवाया। यहाँ पर आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि आपने एक धारणा बना रखी है कि जैसे धातु के बाद वा प्रत्यय लगता है तब वह जो रूप बनता है वो प्रेरणार्थक रूप बनता है। हर जगह ऐसा संभव नहीं है। ये उदाहरण उसका क्या करता है, खंडन करता है। तो कैसे, आइए बात करते हैं, एक एक पद के बारे में बात कर लेते हैं। पहले यहाँ पर मैंने पद कर्ता पद है, छात्रों कर्म गौण और सहपात्र भी हैं, बात करेंगे अभी पूरी। पत्र जो है वो कर्म है, मुख्य कर्म है, लिखवाया द्विकर्मक क्रिया के रूप में है, न कि प्रेरणार्थक क्रिया। हमने धारणा बना रखी है ना कि धातु के बाद यदि वा प्रत्यय आए तो द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया होती है, धातु के बाद यदि आ प्रत्यय आए तो प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया होती हैं। ठीक है ये बातें, लेकिन हर जगह ये लागू भी नहीं होती हैं। उदाहरणों को देखें तो यहाँ पर मैंने छात्रों को पत्र लिखवाया, यहाँ पर मैंने यानी कि मैं बोला और उसे सुनकर छात्रों ने उस पत्र को लिखा है, यानी कि मैं और छात्र दोनों की इसमें सक्रिय भूमिका है। क्यों? क्योंकि कार्य में दोनों जुड़े हुए हैं, दोनों का जुड़ाव इसमें है। ऐसे वाक्यों में इस बात का ध्यान रखना है कि इनमें कर्ता के अलावा एक सहपात्र भी होता है जो क्रिया को क्या करता है, पूर्ण करता है। इस वाक्य में सहपात्र कौन है, छात्र हैं। छात्र लिखेंगे ही नहीं मान लो तो क्रिया पूर्ण होगी ही नहीं, इसलिए यहाँ पर जो छात्र हैं वो सहपात्र की भूमिका में है। इस बात का आप ध्यान रखेंगे। इसलिए ये जो उदाहरण है द्विकर्मक सकर्मक क्रिया का उदाहरण है, न कि प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरणार्थक क्रिया का कॉन्सेप्ट अलग है और द्विकर्मक सकर्मक क्रिया का कॉन्सेप्ट अलग है। मैंने आपको डिटेल में समझा दिया है। उम्मीद करता हूँ आपको ये दूसरा उदाहरण है जो अच्छे से समझ में आया है। बात करते हैं आगे तीसरे उदाहरण की। तो बात करते हैं तीसरे उदाहरण में क्या लिखा हुआ है कि मैंने छात्रों से पत्र लिखवाया। एक एक पद की पहले बात कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने पद जो है वो प्रेरक कर्ता पद हैं जो कि निष्क्रिय भूमिका में हैं। कैसे, हम डिटेल में बात करने वाले हैं। छात्रों पद जो हैं वो सक्रिय कर्ता की भूमिका में हैं जिन्हें प्रेरित कर्ता भी कहते हैं। और तीसरा पद जो है वो पत्र हैं जो मुख्य कर्म की भूमिका में हैं। और चौथा क्रियापद जो है वो लिखवाया क्रिया रूप जो है वो लिखना की द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया के रूप में प्रयोग हुआ है। और सारांश की बात करें तो क्रिया जो है वो लिखवाया प्रेरणार्थक क्रिया है। कैसे, अब देखिए, इससे पूर्व हमने पढ़ा उसमें प्रेरणार्थक नहीं थी क्योंकि वहाँ पर मैंने छात्रों को पत्र लिखवाया, यहाँ को की जगह कारक चिन्ह से प्रयोग हुआ है, छात्रों से। तो इसमें हम डिटेल में बात करने वाले हैं कि इस वाक्य में ध्यान देने वाली बात यह है कि केवल छात्र ही सक्रिय हैं। इसमें केवल छात्र ही सक्रिय हैं। कर्ता जो मैंने हैं, यहाँ पर मैंने पद जो है वो कर्ता, उससे सुनकर या देखकर छात्र नहीं लिख रहे हैं, बल्कि अपनी अपनी अपने अपने विवेक से, अपनी कर्ता की प्रेरणा से, अपने अपने ढंग से ये पत्र लिखने का प्रयास कर रहे हैं। यहाँ ये समझने वाली बात है। तो यहाँ पर मैं
मैंने पद की इसमें कोई सक्रिय भूमिका नहीं है। यह सिर्फ प्रेरक की भूमिका में है, यानी कि प्रेरित कर रहा है किसको? छात्रों को। तो छात्रों को प्रेरित कर रहा है, तो छात्र यहाँ पर प्रेरितकर्ता की भूमिका में है। इसलिए इस वाक्य की क्रिया जो लिखवाना है वो प्रेरणार्थक क्रिया के रूप में प्रयुक्त हुई है। ये चीज़ आप, ये जो छोटी छोटी बारीकियां हैं, इन्हें आप पकड़कर ही चीज़ों को अच्छे से समझ सकते हैं। चलिए बात करते हैं प्रेरणार्थक क्रिया की भूमिका के बारे में कि ये होती क्या हैं। ऐसी क्रियाएं जिन्हें कर्ता स्वयं न करके दूसरे से कराता या करवाता है, उन क्रियाओं को प्रेरणार्थक क्रियाएं कहते हैं। उदाहरण के रूप में देखा जाए तो हरि ने गाय को पानी पिलाया, और दूसरे उदाहरण की बात करें, हरि ने रामू से गाय को पानी पिलवाया। दोनों ही उदाहरण प्रेरणार्थक क्रिया के हैं। पहले उदाहरण में जो क्रिया प्रयोग हुई है वो प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया के रूप में हुई है, और दूसरे उदाहरण में क्रिया प्रयोग हुई है वो द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया के रूप में प्रयोग हुई है। ठीक है, और प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया और द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया की बात हमने पिछले वीडियो में कर ली है। बात करते हैं आगे, प्रेरणार्थक क्रिया के कर्ता कितने होते हैं? प्रेरणार्थक क्रिया के कर्ता 3 होते हैं, प्रेरक कर्ता, प्रेरित कर्ता, प्रेरित प्रेरक कर्ता। इन तीनों कर्ताओं की बात हम बड़े डिटेल में करने वाले हैं। चलिए बात करते हैं नंबर 1 प्रेरक कर्ता की। वह कर्ता जो वाक्य में क्रिया को करने की प्रेरणा देता है, प्रेरक कर्ता कहलाता है। जैसे हरि ने गाय को पानी पिलाया, नोट के रूप में देखा जाए तो गाय को पानी पीने की प्रेरणा किसने दी? हरि ने दी। हरि ने प्रेरणा दी है, इसलिए हरि यहाँ पर प्रेरक कर्ता के रूप में है, इसलिए हरि प्रेरक कर्ता की भूमिका में है। बात करते हैं आगे दूसरे कर्ता की, जो है प्रेरित कर्ता, जो वास्तव में देखा जाए तो वास्तविक कर्ता के रूप में होता है, क्योंकि कार्य यही करता है, क्रिया को यही संपन्न करता है। वह कर्ता जो किसी और की प्रेरणा से प्रेरित होकर क्रिया या कार्य को करता है उसे प्रेरित कर्ता कहते हैं। जैसे उदाहरण के रूप में देखा जाए तो हरि ने गाय को पानी पिलाया। यहाँ पर हमें यह देखना है, हरि ने तो प्रेरणा दी, इसलिए ये तो प्रेरक कर्ता है, और प्रेरणा ली किसने? गाय ने ली है, तो गाय यहाँ पर प्रेरित कर्ता के रूप में है, और वास्तव में पानी पीने का काम ही गाय कर रही है। अब बात करते हैं, नोट थोड़ा पढ़ लेते हैं कि गाय ने पानी पीने की प्रेरणा हरि से ली है। पहली बात तो हरि क्या हो गया? प्रेरक कर्ता हो गया, क्योंकि प्रेरणा देने वाला प्रेरक कर्ता, और प्रेरित होकर पानी पिया, इसलिए गाय प्रेरित कर्ता की भूमिका में है, क्योंकि कार्य वास्तव में गाय ने किया है। अब बढ़ते हैं आगे तीसरे कर्ता की ओर, जो है प्रेरित प्रेरक कर्ता। इसे वास्तव में मध्यस्थ कर्ता कहते हैं, क्योंकि ये मध्यस्थता करता है। वह कर्ता जो खुद किसी और से प्रेरित होकर दूसरे को क्रिया करने की प्रेरणा देता है, तो मध्यस्थता का काम किया या नहीं किया? बिल्कुल किया। उसे प्रेरित प्रेरक कर्ता कहते हैं, या प्रेरित प्रेरक कर्ता कहलाता है। जैसे उदाहरण के रूप में देखा जाए तो हरि ने रामू से गाय को पानी पिलवाया। यहाँ हमें यह देखना है कि हरि ने प्रेरणा दी किसको? रामू को। रामू प्रेरित होकर आगे और प्रेरणा दे रहा है किसको? गाय को। तो गाय यहाँ पर प्रेरित करता है, और रामू हरि और गाय के बीच में मध्यस्थता कर रहा है, इसलिए ये मध्यस्थ कर्ता हो जाता है, और मध्यस्थ कर्ता ही प्रेरित प्रेरक कर्ता कहलाता है। उदाहरण नोट देख लेते हैं। रामू ने हरि की प्रेरणा से प्रेरित होकर गाय को पानी पीने की प्रेरणा दी, इसलिए रामू प्रेरित प्रेरक कर्ता की भूमिका में है, अर्थात मध्यस्थ कर्ता की भूमिका में है। कौन? रामू। कैसे? क्योंकि हरि से प्रेरणा ली रामू ने, रामू मध्यस्थता का काम कर रहा है, और रामू ने आगे प्रेरणा किसको दी? गाय को, और गाय वास्तव में पीने का कार्य कर रही है। तो बीच में जो रामू है ये मध्यस्थ करता है या प्रेरित प्रेरक करता है। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आया है। फिर भी निष्कर्ष के रूप में एक एक बिंदु को देखते हैं। हरि ने रामू से गाय को पानी पिलवाया, तो हरि प्रेरक करता, रामू प्रेरित प्रेरक करता, और गाय प्रेरित करता। पानी कर्म हो गया, पिलवाया जो है पीना क्रिया की द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया है। उम्मीद करता हूँ आपको पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आया होगा। अगर अच्छे से समझ में आया है, अगर ये वीडियो आपके लिए 1% भी सहायक सिद्ध हुआ है, तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें
और आप सभी से निवेदन है कि हमारे द्वारा की गई मेहनत यदि वाकई आपको मदद कर पा रही हैं तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आपका ही चैनल है और ध्यान रहे बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।